और पाकिस्तान गुर्बत के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसकी हरकतें कम नहीं हो रही हैं। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आवाम के हक का पैसा दुनिया में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भारत में दहशतगर्दी की कमान बुरके वाली डॉक्टर को दे दी, जिसका खुलासा लाल किला धमाके के साथ हुआ। और अब इस डॉक्टर से जुड़े हुए कई लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल में कई डॉक्टर शामिल हैं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी है डॉक्टर शाहीन, जिसकी गाड़ी से हथियार बरामद हुआ है। और अब खुलासा यह भी हुआ है कि डॉक्टर शाहीन बीते 10 साल से जैश से जुड़ी हुई थी और भारत में टेरर डॉक्टर्स की एक फौज तैयार कर रही थी। लेकिन फौज तैयार करने के बीच में ही इसकी पूरी जानकारी खुफिया एजेंसियों को लगी और पूरा सा कच्चा चिट्ठा खुलकर सबके सामने आ गया। डॉक्टर शाहीन फिलहाल फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, जहां के कई डॉक्टर इस मॉड्यूल के सामने आने के बाद एक्सपोज हुए। फरीदाबाद आने से पहले डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में काम करती थी और उत्तर प्रदेश में भी रहते हुए भी डॉक्टर शाहीन ने कई डॉक्टर्स को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ा था, जिसकी जांच अभी भी जारी है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डॉक्टर शाहीन, आतंकी शाहीन के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन को जैश से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन कहते थे। खुलासे के मुताबिक डॉक्टर शाहीन इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित थी। पहले महिला प्रतिबंधों का यह विरोध किया करती थी। डॉक्टर शाहीन ने कई मेडिकल कॉलेजों में काम भी किया है, लेकिन जैश के संपर्क में आने के बाद शाहीन दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने लगी। पहले जैश के दहशतगर्दी प्लान का हिस्सा बनी और फिर भारत में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची। और बीते कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बीते कई सालों में कई डॉक्टर को जैश के नेटवर्क में इसने शामिल किया था। और अभी भी अगर इसका खुलासा नहीं होता तो और भी डॉक्टर्स इसके कांटेक्ट में थे, जो आने वाले समय में भारत में कई जगहों पर नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर शाहीन के हैंडलर सीमा पार पाकिस्तान में बैठे थे, लेकिन डॉक्टर शाहीन की सबसे खास थी मसूद अजहर की बहन, जो जैश के महिला विंग की कमांडर भी है। और इसी ने डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश की महिला विंग का कमांडर बनाया था और उसी ने डॉक्टर शाहीन को यह जिम्मेदारी दी, जिसके बाद इस महिला के मन में, शाहीन के मन में जहर भरा और ये इतनी कट्टरपंथी हो गई कि लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटी। 10 साल से डॉक्टर शाहीन जैश से जुड़ी हुई थी और इन 10 सालों में डॉक्टर शाहीन ने टेरर डॉक्टर्स का जो पैनल तैयार किया था, वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रच रहा था। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन डॉक्टर्स डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट में थे। 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, उसके तार अब हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर से जुड़ने लगे हैं। और इस कनेक्शन की सबसे बड़ी कड़ी है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन की टेरर कुंडली के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं, न सिर्फ लाल किले के सामने के धमाके के राज सामने आ रहे हैं, बल्कि एजेंसियों के सामने अब दहशत की ऐसी स्क्रिप्ट खुल गई है जो हैरान करने वाली है। टेरर वाली साजिश का सबसे बड़ा एपिसेंटर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। वही यूनिवर्सिटी जहां टेरर की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड शाहीन डॉक्टर के बेश में दहशत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चला रही थी। धमाके के बाद ये साफ हो गया कि शाहीन का जैश से पुराना कनेक्शन है। जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर की बहन डॉक्टर शाहीन को गाइड करती थी और उसी के ऑर्डर पर डॉक्टर शाहीन टेरर का नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने में देरी के चलते प्लान फेल हो गया। शाहीन को जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन बुलाते थे। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में आने से पहले यूपी में रहती थी। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर शाहीन का टेरर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन 2010 के आसपास विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर के संपर्क में आई और यही डॉक्टर टेरर डॉक्टर शाहीन को दस्तावेज वीडियो भेजता था, जिसके बाद शाहीन इस्लामिक कट्टरता का हिस्सा बनी। महिलाओं पर प्रतिबंध का विरोध करने वाली शाहीन ने इसी के बाद हिजाब पहनने की शुरुआत की। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर
जैश और आईएसआई के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम शाहीन ही देखती थी। जांच में ये भी पता चला है कि 2022 में मॉड्यूल में शामिल ये डॉक्टर तुर्की में आईएसआई के हैंडलर अबू उकाशा से मिले थे, जिसके बाद भारत में धमाके की प्लानिंग शुरू हुई। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के कानपुर वाले उस घर में भी पहुंची जहां डॉक्टर शाहीन रहा करती थी। जानकारी के मुताबिक उसी वक्त से डॉक्टर शाहीन जैश के संपर्क में आई। शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं, चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती रही, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करी। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। चूंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। जांच एजेंसियां एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। वहीं डॉक्टर शाहीन को लेकर रोजाना हो रहे खुलासों से साफ है कि लाल किले के सामने जो धमाका हुआ इस पूरी साजिश का हिस्सा भर था, जबकि जैश के मैडम सर्जन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, जिसका ऑर्डर सरहद पर बैठा आतंक का सबसे बड़ा आका मसूद अजहर दे रहा था। 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसके तार अब हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर से जुड़ने लगे हैं और इस कनेक्शन की सबसे बड़ी कड़ी है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन की टेरर कुंडली के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं, न सिर्फ लाल किले के सामने के धमाके के राज सामने आ रहे हैं, बल्कि एजेंसियों के सामने अब दहशत की ऐसी स्क्रिप्ट खुल गई है जो हैरान करने वाली है। टेरर वाली साजिश का सबसे बड़ा एपिसेंटर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी जहां टेरर की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड शाहीन डॉक्टर के बेश में दहशत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चला रही थी। धमाके के बाद ये साफ हो गया कि शाहीन का जैश से पुराना कनेक्शन है। जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर की बहन डॉक्टर शाहीन को गाइड करती थी और उसी के ऑर्डर पर डॉक्टर शाहीन टेरर का नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने में देरी के चलते प्लान फेल हो गया। शाहीन को जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन बुलाते थे। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में आने से पहले यूपी में रहती थी। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर शाहीन का टेरर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन 2010 के आसपास विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर के संपर्क में आई और यही डॉक्टर टेरर डॉक्टर शाहीन को दस्तावेज वीडियो भेजता था, जिसके बाद शाहीन इस्लामिक कट्टरता का हिस्सा बनी। महिलाओं पर प्रतिबंध का विरोध करने वाली शाहीन ने इसी के बाद हिजाब पहनने की शुरुआत की। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर जैश और आईएसआई के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम शाहीन ही देखती थी। जांच में ये भी पता चला है कि 2022 में मॉड्यूल में शामिल ये डॉक्टर तुर्की में आईएसआई के हैंडलर अबू उकाशा से मिले थे, जिसके बाद भारत में धमाके की प्लानिंग शुरू हुई। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के कानपुर वाले उस घर में भी पहुंची जहां डॉक्टर शाहीन रहा करती थी। जानकारी के मुताबिक उसी वक्त से डॉक्टर शाहीन जैश के संपर्क में आई। शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं, चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती रही, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करी। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। चूंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। जांच एजेंसियां एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। वहीं डॉक्टर शाहीन को लेकर रोजाना हो रहे खुलासों से साफ है कि लाल किले के सामने जो धमाका हुआ इस पूरी साजिश का हिस्सा भर था,
जबकि जैश के मैडम सर्जन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, जिसका ऑर्डर सरहद पर बैठा आतंक का सबसे बड़ा आका मसूद अजहर दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।